बरकत पड़ती है, रब्बे दो जहां की इज्जत की कसम है, इतनी बरकत पड़ती है, इतनी बरकत पड़ती है कि मैं अरबपति आ गया खरबपति बंदा हो जाता है। और इतनी उसे दौलत अल्लाह देता है कि वो फिर संभाल संभाल के थक जाता है, लेकिन दौलत खत्म नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक रोटी ये देख ले, चेक करें, एक रोटी अल्लाह ताला की जात आपको अरबपति बना देगी। अरबपति, करोड़पति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति। अच्छा, आपने कई बार देखा होगा, कई लोग, ज्यादा नहीं, कई लोग ये रोटी पकड़ते हैं, ये देखें इस तरह करते हैं, ठीक हो गया जी, और फिर इसको इस तरह तोड़ते हैं, ये देखें, ये तोड़ के फिर इनको इस तरह रखते हैं, ये देखें, इस तरह रख के फिर इस तरह तोड़ते हैं, चार टोटे करते हैं। देखें, मैं रोटी तक आपको दिखा रहा हूं कि रोटी के वो चार टुकड़े करते हैं। वो लोग असल में क्या कर रहे होते हैं, वो इस पर अमल कर रहे होते हैं, एक ऐसा सूरह अल कौसर का जो बंदे को लाखपति, यार अजीब बात है, नहीं, करोड़पति बिल्कुल नहीं, अरबपति कर देता है। 1997 में मैं हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, दावत इस्लामी के अमीर हैं। 1997 में मैं उनके एक इज्तिमा में गया मुल्तान शरीफ में, लाखों का इज्तिमा था, और वो दौर था कि हम कम से कम 1 किलोमीटर दूर थे उनसे, इतनी दुनिया थी। और उनकी जो चेहरा अक़दस है, हमने उस दौर में मैंने नहीं देखा हुआ था। अब तो माशाल्लाह उनका चैनल हम देखते हैं, रोज दीदार करते हैं। अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह वह दीन की खिदमत करते रहे। तो मैं बात ये करना चाहता हूं, मैं जब उनके इज्तिमा में गया तो वहां पर इस तरह रोटी के 4 टुकड़े किए जाते। मैं दरअसल नौजवान था, ठीक है, मेरी 17-18 साल उम्र थी, बल्कि इससे भी कम थी, सॉरी, 16 के 15 साल मेरी उम्र थी इस वक्त, जब जितने मेरे बच्चे हैं इस टाइम। तो 1997, 26 साल पुरानी बात है ना दोस्तों। तो क्या है जी, मैं बड़ा तंग पड़ता, मुझे वो कराहत सी भी महसूस होती, यार ये क्या करते हैं। तो एक बंदे ने मुझे अमल बताया, उसने कहा कि हम वो अमल करते हैं कि अल्लाह ताला इससे अरबोंपति कर देता है बंदे को। और इस तरह 4 टुकड़े करके, ठीक है, एक सूरह कौसर का अमल है, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अच्छा जी, पहले इसका फायदा सुने। 4 टुकड़े करके आप भी घर में 4 टुकड़े करके आंदा खाया करोगे। जो बंदा 4 टुकड़े करता है सुन्नत समझ के, ठीक है, और नेकी समझ के, इतनी बरकत पड़ती है, रब्बे दो जहां की इज्जत की कसम है, इतनी बरकत पड़ती है, इतनी बरकत पड़ती है कि मैं अरबपति आ गया खरबपति बंदा हो जाता है। और इतनी उसे दौलत अल्लाह देता है कि वो फिर संभाल संभाल के थक जाता है, लेकिन दौलत खत्म नहीं होती। तो 4 टुकड़े करने से क्या होता है कि कोशिश करें घर में इकट्ठे बैठ के खाएं, ठीक है, और वो टुकड़े आपस में बांटें। अब देखें, हम ये भी तो कर सकते हैं, एक रोटी एक को दे दी, दूसरे को दे दी, नहीं, तरीका आजमाएं। आपके घर में दौलत इस तरह आएगी जैसे समंदर में पानी होता है, कि आप टुकड़े करें और आपस में बांटें। एक टुकड़ा अम्मी जी ले लें, एक टुकड़ा भाई ले ले, एक बहन ले ले, ठीक है, फिर दूसरी का भी, और हिसाब रख लेना। मिसाल किसी ने 2 खानी है, कहीं कहते हैं ना यार इकट्ठी रख लूं, हिसाब नहीं रहता, तो फिर ये आपकी हेडक है, आप देख लें क्या करना है। इतनी बरकत पड़ती है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन साथ में अब मैं आपको वजीफा भी जो बताऊंगा, उसने तो फिर कमाल कर देना है। दौलत घर में आपके डेरे डाल के बैठ जाएगी। हो सकता है कि आपको इलादा कमरा लेना पड़े अपना रहने के लिए, कमरे दौलत से भरे होंगे। और ये मैं कोई मुबालगा राय नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूं कि इसकी बरकत क्या है। 1997 में जब मैं इज्तिमा में गया दावत इस्लामी के, तो वहां पर एक बुजुर्ग ने मुझे अमल बताया। उसने कहा, बेटा ये अमल जो करता है ना, इस तरह बांट के हम खाते हैं, इसमें इतनी बरकत होती है कि सिर्फ ये जो रोटी हम खाते हैं, ये दिल भर के और सैर होके नहीं खाते, बल्कि और भी हमारे रिज़्क में, हमारे माल में बरकत ही बरकत हो जाती है। हमें अल्लाह ताला किसी चीज की कमी नहीं होने देते, और इसमें मोहब्बत भी बढ़ती है। अगरचे हो सकता है 2 बंदे आपस में नफरत करते हो तो कहते हो नहीं भाई हम इसकी आदि की हुई नहीं खाते, इस तरह ना करें। अब अमल सुने कि सूरह अल कौसर 4 टुकड़े कर लें रोटी के, जिस तरह ये मैंने किए हुए हैं, अभी मेरे प्लेट में ये देख लें, ये रोटी 4 टुकड़े कर लें, ठीक है जी। सिर्फ
8 टुकड़े पर 1 मरतबा इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर, ये पकड़ लिया। दूसरा इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। फिर तीसरा इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। ठीक है जी। फिर चौथा इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर, पढ़ के फूंके। ठीक है। अब मैं अमल बताता हूं, लेकिन इससे पहले गुजारिश है, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, 1 कमेंट लाजमी आपने करना है ताकि आपको इजाजत हो जाए अमल की। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो आपकी मर्जी है, वैसे कर लें तो बेहतर है, क्योंकि हम इसी तरह की बेहतरीन फ्री वजीफे अल्लाह की रजा के लिए देते रहते हैं। दोस्तों, आप जब भी रोटी खाने लगें, एक तो कोशिश करें, मैं ये नहीं कहता जरूरी है, टुकड़े 4 करके वो आपस में बांटे हैं। ठीक है। पहले ही तय कर लेना, यार इस रोटी का टुकड़ा एक वालदा खाएगी, एक वालद खाएगा, एक बच्चा खाएगा। इतनी बरकत होती है कि चंद महीनों में आप देखोगे कि आपके घर में जितनी कमियां थी ना, अल्लाह ने पूरी कर दी। लेकिन उस पर अमल क्या है? 4 टुकड़ों पर 4 बार इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। 5 सेकंड लगते हैं एक बार पढ़ते हुए, बस 20-25 सेकंड में रोटी पर दम हो जाता है। पढ़ के खाएं और कोशिश करें कभी इस तरह का पड़ा हुआ चिड़ियों को भी डाल दें, इस तरह का पड़ा हुआ किसी बिल्ली को डाल दें। अगर बिल्ली कुत्ता खाते हैं तो, कोई हो सकता है बिल्ली ना खाती हो, मुझे आदत नहीं है बिल्ली घर में रखने की, मुझे तजर्बा नहीं है। कोशिश करें इस तरह की परिंदों को भी खिला दें, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये वजीफे का ऐसा नहीं है। अगर खिला दें, ये दम हुई तो अल्लाह ताला की जात, चक्की जब बंदा पीसता है ना इस तरह, तो जिस तरह वो आटा चक्की में से निकलता है ना, इसी तरह दौलत आपके घर में आएगी, पैसा, माल, रिज़्क। और इन्ना अतवैना कल कौसर के सदके आपके दुश्मन जो वो खाना आपके अंदर जाएगा वो ऐसा नूर अल नूर हो जाएगा, उससे आपके दिल दिमाग में तकलीफें, परेशानियां, बीमारियां इंशाल्लाह खत्म होंगी। उसकी बरकत से आपके जिस्म में ऐसी ताकत, ऐसा रोब आपके चेहरे पे आएगा, आपका दुश्मन आपसे डरेगा और आपसे डर के हटेगा और कोशिश करेगा कि आपसे वो पंगा ना ले। और रिज़्क इतना अल्लाह आपको देगा सूरह कौसर पढ़ने के सदके। एक तो रिज़्क आप खा रहे हो, ठीक है, बिस्मिल्लाह भी पढ़ोगे, बिस्मिल्लाह भी नहीं भूलोगे, और इन्ना अतवैना कल कौसर पढ़ रहे हो, ठीक है, और फिर उस पर दम कर रहे हो रोटी पर, तो फिर देखिए क्या कमाल होगी। और जो मुल्तान शरीफ का मैं वाकया बता रहा था कि बुजुर्गों ने कहा, बेटा एक तो ये 4 हिस्से करने से बरकत पड़ती है, और अगर आप इन 4 हिस्सों पर इलाद एक एक मरतबा इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर पढ़ लोगे तो रब्बे कायनात तुम्हारे घर में, तुम्हारी दुकान में, तुम्हारी फैक्ट्री में, तुम्हारी मतलब है अगर कोई ठिया ठम्मा लगाया हुआ है, कोई रेडी लगाई हुई है, उसमें तुम्हारा जो अगर घर में कोई दुकान डाल के बैठे हो, पार्लर हो, दर्जी हो तुम, मिसाल दर्जैन होती है, हमारी बहनें हैं घर में कपड़े सीती हैं, आपका वो ठिया इंशाल्लाह जो बरकत का मंबा बन जाएगा। दौलत ही दौलत, अल्लाह ताला बीमारियों से निजात देगा, दुश्मनों से निजात देगा, पैसा ही पैसा, रिज़्क ही रिज़्क अल्लाह ताला देने वाला है। देखें दोस्तों, कुरान कौन इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं, कौन ऐसा जो नहीं मानता कि कुरान में बरकत है? तो फिर सूरह कौसर तो है ही बरकतों के लिए। इन्ना अतवैना कल कौसर, ऐ नबी हम तुम्हें खुश कर देंगे और तुम्हें कौसर देंगे और तुम्हारा दुश्मन भी बेनामो निशान होगा, अबतर होगा। तो दोस्तों, जिस ये बुजुर्ग का बताया हुआ अमल था, मुल्तान शरीफ में मुझे बताया गया था और मैंने कोशिश की है। मैं ये नहीं कहता कि उस 26 साल से मैं कर रहा हूं, जब याद आ जाता है मैं करता हूं, लेकिन आप भूले मत, क्योंकि ये भूलने वाला अमल नहीं है। इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला पैसा, माल, रिज़्क, कारोबार, नौकरी जो चाहोगे रब खुद ब खुद आपके घर में पहुंचाएगा, और यार थोड़ी सी कोशिश करोगे तो आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, जो दुआ का कहते अमल करें दोस्तों, इस पर मैं बड़ी खुशी का इजहार करूंगा। एक कमेंट कर दें, अमल करें, और जो दुआ का कहते हैं अल्लाह पाक उन पर करम फजल की बारिश करे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।